नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि चिनाब नदी के ऊपर बने बगलिहार और सलाल डैम के सारे गेट्स खोल दिए गए हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है। दूसरी खबर, प्रधानमंत्री के घर पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही है, जिसके ऊपर सीज फायर को लेकर के बातचीत हो रही है, जिसमें तमाम तीनों ही सेना अध्यक्ष और एनएसए विदेश मंत्री और राजनाथ सिंह वहां पे मौजूद हैं। बताया ये जा रहा है कि पाकिस्तान ने जिस तरीके से कल नापाक हरकत की, सीज फायर का उल्लंघन किया, उसके ऊपर बकायदा रिथिंक किया जा रहा है। ये बताया गया था कि आज 11 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भारत की सरकार और सेना के द्वारा की जाएगा, लेकिन समय बीत गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुआ। अभी तक जिस तरीके से पाकिस्तान में वहां के प्रधानमंत्री ने प्रेस को संबोधित किया और पाकिस्तान में एक प्रोपेगेंडा वॉर चलाया जा रहा है, उसके जवाब में भारत की तरफ से अभी कोई जवाबी कार्रवाई नहीं हुई है। कहा यह जा रहा है कि सरकार ने अभी तक ये जो मध्यस्थता वाली बात जो डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं उसको कबूल नहीं किया है। और साथ ही साथ ये भी खबर आ रही है कि ये आज सरकार ये घोषणा करे कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, अभी ये ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि जिस हिसाब से पाकिस्तान बौखलाया हमारे अटैक की वजह से, जिस तरीके से कल हमने 25 मिनट में, सिर्फ 25 मिनट में ब्रह्मोस के सहारे 11 एयर बेसिस पाकिस्तान के हमने उड़ाए, वहां तबाही मचाई, खंडहर में तब्दील किया उसे, उसकी वजह से वो अमेरिका और तमाम दुनिया के सामने वो ही वेंट विद अ बेगिंग बॉल कि भाई अब हमको माफी दिलवा दो, किसी तरीके से युद्ध रुकवा दो, अदरवाइज अनर्थ हो जाएगा। तो ये जो सारी चीजें जो चल रही है कि सीज फायर के ऊपर विपक्ष भी सवाल पूछ रहा है और कई सारे पूर्व सेना अध्यक्ष जैसे जनरल वीपी मलिक, जैसे जनरल नरवणे, ये सारे लोग ये कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान है, इसके ऊपर भरोसा करना बेहद ही बेवकूफ़ी हो जाएगी। ये हर बार इसी तरीके से अपने आप को इस तरह की परिस्थितियों से बाहर निकाल लेता है। हर बार हम लोग जीतते हुए नजर आते हैं और हम आखिरी मोमेंट में हिंदुस्तान पीछे चला आता है। हमने अपनी गलतियों से सीखा नहीं। कहने का मतलब अभी बहुत खेल बाकी है। देश की जनता इस सीज फायर से खुश नहीं नजर आ रही। लोग सवाल उठा रहे हैं, विपक्ष भी उठा रहा, मीडिया भी उठा रहे, इवन जो जितने भी वेटरन्स हैं वो ये कह रहे हैं कि ये मौका था कि हम पीओके को इस वक्त अपने पास ले सकते थे, पाकिस्तान को धूल चटा सकते थे, उनको घुटने पे ला सकते थे, लेकिन ऐसी क्या वजह हो गई कि हमें सीज फायर के लिए एग्री करना पड़ा। ये सवाल का जवाब सरकार को देना पड़ेगा, संसद के अंदर भी, संसद के बाहर भी। लेकिन इस बीच जो रोल अमेरिका का नजर आ रहा है वो बड़ा सवाल खड़े कर रहा है कि भाई आपने क्या अमेरिका को यह अधिकार दे दिया कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच के रिश्तों में, उसके बीच चल रहे जो विवाद है उसमें उनको चौधरी बनने की क्या अनुमति हमने दे दी है। शायद इसी चीज के ऊपर ये बातचीत हो रही है पीएमओ के अंदर कि ये जो लगातार ट्रंप बाबू अपने आप को जो है चौधरी समझ बैठे, लगातार वो ट्वीट पे ट्वीट किए जा रहे हैं। अभी एक लेटेस्ट ट्वीट उन्होंने दिया और जो बहुत ही आपत्तिजनक है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का जो ट्वीट है वो दरअसल झूठ के बिना पे है। और दूसरी चीज, एक आतंकी देश को, एक आतंकी को पालने पोसने वाले मुल्क को, एक ऐसी आर्मी को जो दुनिया भर में आतंक एक्सपोर्ट करता है, उसको आपने हिंदुस्तान के साथ बराबर कर दिया और आप खुद ब खुद क्रेडिट ले रहे हो। कहानी बहुत ही सिंपल है। हिंदुस्तान ने इस सीज फायर की डिमांड नहीं की। हम जीत रहे थे, हम अंदर घुस के मार रहे थे और पाकिस्तान हमारा बाल बाका भी नहीं कर पा रहा था। इसके बावजूद हमें क्यों उस पर एग्री करना पड़ा? ये सारी सवालों का जवाब मोदी सरकार को देना होगा। क्यों? क्योंकि ये बताया गया कल 2 लाइन में। विदेश मंत्रालय के स्पोक्स पर्सन ने मात्र इतनी बात कही
कि पाकिस्तान के डीजीएमओ का फोन आया, वो घुटने पे आया, लेकिन हमने जो शर्तें रखी, क्या उन शर्तों, वो शर्तें क्या है, ये अभी हवाई बात चल रही है मीडिया के अंदर कि ये बात सही है कि हमने ये जो सिंधु जल संधि है उसको लेकर के हम उस पर बैकआउट नहीं किए हैं। और दूसरी चीज, ये जो तमाम तरह के जो प्रतिबंध हमने लगा रखे हैं उसके ऊपर भी हमने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। लेकिन ये जो अचानक से बंदूकें शांत हो गई, लेकिन फिर भी पाकिस्तान ने कल रात जिस तरह के नापाक हरकत किया, उसके ऊपर क्या पाकिस्तान के ऊपर कोई कार्रवाई होगी? क्या हमने ये तय कर लिया है कि अब सब कुछ ठीक शांत रहेंगे? और वहां पे शहबाज शरीफ ये कह रहे हैं कि वो भारत के साथ बातचीत करने को तैयार हैं। तो क्या प्रधानमंत्री मोदी अब पाकिस्तान की पिटाई के बजाय क्या हम टेबल पर बैठ के उनसे बातचीत करेंगे? एक आतंकिस्तान के साथ क्या हम निगोशिएशन करेंगे? ये कई सारे सवाल हैं जो आज हर हिंदुस्तानी पूछ रहा है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को देखिए, आई एम वेरी प्राउड ऑफ द स्ट्रॉन्ग एंड अनवेवरिंग पावरफुल लीडरशिप ऑफ इंडिया and Pakistan for having strength, wisdom, fortitude to fully know and understand that it was time to stop the current aggression that could have led to the death and destruction of so many and so much। ये सारी चीजें तो हो ही रही है, हिंदुस्तान तो इसका शिकार हो रहा है पाकिस्तान के एग्रेशन का। और आपने दोनों ही नेताओं को, अरे भाई प्रधानमंत्री मोदी की स्थिति अलग है, शहबाज शरीफ जो है वहां के मिलिट्री जनरल का कठपुतली बना हुआ है, आपने ट्वीट में दोनों को बराबर कर दिया। ये आपने जो इक्वलाइज करने की जो कोशिश की है, ये बताता है कि डोनाल्ड ट्रंप एक छिछले किस्म के लीडर हैं। मिलियंस ऑफ गुड एंड इनोसेंट पीपल कुड हैव डाइड, योर लेगेसी, ये सारी बातें उन्होंने भाषण में दे दिया। और उसके बाद आई एम गोइंग टू इंक्रीज ट्रेड सब्सटेंशियली विद बोथ द ग्रेट नेशन। भाई पाकिस्तान कब से ग्रेट नेशन हो गया? पाकिस्तान कब से ग्रेट नेशन हो गया? और देखिए अमेरिका के इस राष्ट्रपति को यह भी समझ में नहीं आता कि भाई ये कश्मीर का मुद्दा क्या है और क्या है नहीं है, आप ना घुसड़ रहे हो बीच के अंदर। एडिशनली आई विल वर्क विथ यू बोथ टू सी इफ after 1,000 years a solution can be arrived at concerning कश्मीर। भाई आपको कौन कह रहा भाई दादा बनने के लिए बीच में? और 1000 साल से कश्मीर की प्रॉब्लम चल रही है क्या? आपको डू यू हैव द सेंस ऑफ हिस्ट्री और व्हाट? आपको किसने ये गलत फहमी पाल दिया कि 1000 ऑफ ईयर से जो है कश्मीर का प्रॉब्लम चल रहा है? आपको जो मन आ रहा है आप जो है लिख दे रहे हैं। जो पाकिस्तान 1947 में पैदा हुआ उसके साथ हमारी लड़ाई 1000 साल से कैसे हो जाएगी? ये बेकार की बातें जो ट्रंप साहब जो कह रहे हैं, हिंदुस्तान की सरकार को ट्रंप साहब के इस तरह के ट्वीट के ऊपर और इस तरह की जो बातचीत वो कर रहे हैं, इसके ऊपर वी नीड एन एक्सप्लेनेशन। सरकार को ये बताना पड़ेगा कि ये अमेरिका को किसने चौधरी बनने की इजाजत दे दी। आप कश्मीर के ऊपर बातचीत करेंगे? कश्मीर इज ए सेटल्ड इशू। कश्मीर हिंदुस्तान का अभिन्न अंग है और रहेगा। क्या हम इस तरीके से कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार है? तो कहने का मतलब यह है कि जो सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं, जो बता रहा हूं, इन सारी चीजों के ऊपर प्रधानमंत्री मोदी अपने तमाम आर्मी चीफ, नेवल चीफ और एयर चीफ, एनएसए, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री के साथ बैठ के इस वक्त गहन चर्चा में है। एक चीज याद रखिए, प्रधानमंत्री मोदी के दफ्तर से या सरकार की तरफ से अभी तक ये सीज फायर के लिए हम एग्री कर रहे हैं या हमने क्या क्या बातें अमेरिका से की या पाकिस्तान से की, इसके ऊपर कोई भी ऑफिशियल स्टैंड नहीं आया है। मीडिया में जो बातें चल रही है वो सिर्फ सोर्सेस के हवाले से, और दूसरी तरफ पाकिस्तान का जो प्रोपेगेंडा चल रहा है वो अलग। तो कहने का मतलब यह है कि क्या हम बार बार इसी स्थिति में अपने आप को पाते हैं? चाहे कारगिल हो, चाहे वो 71 हो, 65 हो, जब भी युद्ध होता है, जब हम पाकिस्तान को हराते हुए नजर आते हैं, ऐसी क्या बीमारी दिमाग में पड़ जाती है, ऐसा कौन सा रोग हिंदुस्तान के ऊपर वो हाजिर हो जाता है सामने कि हम वापस अपने हाथ को पीछे ले लेते हैं, अपने सैनिकों को वापस कर लेते हैं।
तो ये एक बड़ा सवाल है जो हर हिंदुस्तानी आज पूछ रहा है कि इस सीज फायर से किसे फायदा हुआ, किसे नुकसान हुआ। लेकिन एक बात समझ लीजिए, पिछले 90 घंटे के अंदर हिंदुस्तान ने जो पराक्रम का परिचय दिया, ये 3-4 दिन और अगर आगे रहता, इस तरीके से युद्ध जारी रहता, तो पाकिस्तान घुटने टेक चुका होता। अभी भी वो घुटने टेक चुका है। और इस तरीके से हमें जो तमाम जो आज के अखबारों को देखिए, तमाम जो फॉर्मर जनरल्स हैं वो ये कह रहे हैं कि इट वाज एन अपॉर्चुनिटी, और अगर हम अपने ऑपरेशन को जारी रखते तो हम और भी चीजों को हासिल कर सकते थे, पाकिस्तान को क्रिपल कर सकते थे। तो अभी प्रधानमंत्री के कार्यालय में उनके घर पे वो जो मीटिंग चल रही है, एक जो प्रेस कॉन्फ्रेंस 11 बजे होना था वो अभी तक हुआ नहीं है। सरकार क्या बताती है इसके ऊपर हमारी नजर रहेगी। लेकिन जो एक बात, जो संकेत जो सरकार दे रही है वो ये कि ये ऑपरेशन सिंदूर जारी है, क्योंकि बगलिहार और सलाल डैम के जो गेट्स खोले गए हैं उससे भारी तबाही पाकिस्तान के अंदर बन रही है। तो आप देखते रहिए कैपिटल टीवी, हम इस तमाम खबरों के ऊपर लगातार अपडेट दे रहे हैं। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।